हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम पेपर करेंगे डास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं जिसे। ये पेपर हुआ था 5 सितंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज हम इसका मैथ सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो हम 10-10 करके हर वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपको अच्छे समझ में भी आए कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार पहली शर्ट पर 35% की छूट देता है, दूसरी शर्ट पर वह 25% की छूट देता है और जब ग्राहक जोर देता है तो वह अतिरिक्त 5% की छूट देता है। यदि प्रति शर्ट अंकित मूल्य 780 रुपए है तो दो शर्टों के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। यानी 35% की डिस्काउंट देता है पहली शर्ट पे, दूसरी शर्ट पे क्या करता है, पहले 25% यानी 25% का डिस्काउंट देता है और जब ग्राहक उसे फोर्स करता है यानी कस्टमर फोर्स करता है तो 5% का डिस्काउंट और दे देता है। दोनों शर्ट का मार्केट प्राइस क्या है, 780 ईच शर्ट, 780 रुपए एक शर्ट का है। तो पूछ रहा है दो शर्टों के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, यानी सेलिंग प्राइस में क्या फर्क है। देखो, पहली शर्ट पे 35% की अगर डिस्काउंट दिया है, छूट दी है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, 65% होगा, है ना। 100% होता है ना कॉस्ट प्राइस, 100 में से 35 चलेगा डिस्काउंट में, 65% बचे, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस पहली शर्ट का। दूसरी शर्ट का क्या होगा, पहले 25 दिया और फिर 5 और दे दिया, तो हम इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, 25 इंटू 5 अपॉन में 100, क्या आ गया 30 माइनस 1.25 यानी 28.75% का डिस्काउंट। तो 100% इसकी वैल्यू होगी। जब इसमें से चला गया बचा कितना हमारा 71.25%। अब एक चीज आप नोट करो, हमें निकालना है दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। अब दोनों के मार्केट प्राइस सेम है तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर दे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है। अलग अलग होता तो अलग अलग निकालते, लेकिन जब सेम है तो डिफरेंस सीधा निकाल देंगे। 71.25 में से ये गए, कितना बचा 6.25%। अब 780 का इतना निकाल देंगे हम सीधा, 780 इंटू 6.25 बाई 100 निकाल देंगे। 780 का पहले 6% निकाल लो, 6 48, 6 7 42 और 4 46, 46 तो यही आ गया और 46 से थोड़ा ही ऊपर आएगा, ज्यादा ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं है। कौन सा आंसर आएगा 48.75। मैं निकाल के भी दिखा देता हूं एक बार। 6% निकाल गए 46.8, फिर 1% की वैल्यू क्या होगी इसकी 7.8। हमें निकालना कितना है 0.25, 0.25 मतलब 1/4 यानी 4 दूनी 8 यानी 2 के आसपास होगा। 2 के आसपास क्या है, 2 लिख लेते हैं हम, 46 2 48, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मशीन को दो भागों ए और बी के साथ निर्माण किया जाता है। ए की लागत मशीन की कुल लागत का 40% है और बी की लागत मशीन की कुल लागत का 25% है। मशीन को कुल लागत का 60% लाभ पर बेचा जाता है। यदि भाग ए की लागत 12.5% अधिक है और भाग बी की लागत 30% अधिक है, जबकि विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मैं इसे समझा देता हूं। क्या बोल रहा है कि दो पार्ट में बनाई गई मशीन ए और बी। पार्ट ए जो है वो कुल लागत हमने मान ली 100, टोटल 100 मान ली, 100 का 40% है। और ये जो है बी, ये कुल लागत, कुल मतलब कुल मेकिंग जो होती है, कुल मेकिंग का 25% है। ये हो गया, बचा कितना 40 20 60 65 हो गया, बचा 35, ये एडिशनल चार्ज हो गए, अदर चार्जेस। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है 60% अबोव बेच दी गई है, टोटल 100% था, 100% के 60% अबोव यानी 160 रुपए में बेच दी। अब क्या बोल रहा है, यदि भाग ए की लागत 12.5% अधिक, यानी इसकी अगर कॉस्ट प्राइस जो है 12.5% अधिक हो जाती, 12.5% ज्यादा हो जाए और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 30% अधिक हो जाए और ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये सेम रहे,
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो इसकी 12.5% निकाल लो। 12.5% कहते हैं 1/8। इसका 1/8 कितना होगा? 5, 8 पंजे 40, 5 जोड़ दो उसमें, यानी 45 हो जाएगा। ये 25 से 75 यानी 7.5 बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 32.5। टोटल कितना बढ़ा? 5 और ये 7.5 यानी 12.5 बढ़ गया। पहले रुपए थे 100, अब 12.5 बढ़ गए, यानी 112.5 हो गया हमारा अब कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो सेम होना है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा? ये है 47.5 अपॉन 112.5 इंटू 100, परसेंटेज निकाल दो। अब काट लो इन्हें, ये डेसिमल से डेसिमल गया, ये 25 जो का 100, 25 पंजे 125, ये 40, ये 5 नहीं 45, ये 5 अट्ठे 40, ठीक है। 7 5 12 4 16 कटेगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 चौक 32, 6 38, 3800/9 आ गया। फिर काट लो, 9 चौक 36, 2 बचा, 9 दूनी 18, यानी 42 के आसपास आएगा। 42 के आसपास जैसे है आपने टिक कर दिया, ठीक है। इसे और आसान बना सकते हैं, जैसी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे आप, 11.25 का 4 गुना होता है 45, यानी 45 के आसपास पहुंच गया, बचा 2.5, यानी 40 से थोड़ा ऊपर होगा। 40 से थोड़ा ऊपर कौन सा? 42.22, ठीक है। ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। अब ये वाला सवाल देख लो, तीसरा वाला। इसे क्या लिख सकते हैं? 81/1000 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है। इसे भी 324/1000 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे? 4096/1 2 3 4, क्योंकि 4 नंबर है, स्क्वायर रूट है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, 9 बाहर आ गया। ऊपर क्या बाहर आया? 18, ये 18 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये है 64 का। अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखे हैं तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। जीरो कितनी बाहर आएंगी? देखो 3 3 6 और 4 10, 10 जीरो है, इसकी आधी बाहर आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 जीरो बाहर आ गए, ठीक है। अब देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेंगे। 18 निम्मा कितने होंगे? 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16 इंटू 64। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे? देखो ये वाली संख्या देखो, क्या इसे ऐसे लिख सकते? 160 इंटू में 60, ये हो गया 16 6 96 और 2 जीरो, यानी 9600, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं हम, कम लिख रहे हैं, 10,000 के आसपास होगी ये संख्या। ये कितना है? 1 लाख, यानी 0.1 के आसपास आंसर आना चाहिए हमारा। 0.1, उससे ज्यादा नहीं। ये तो 0.2 के आसपास हो जाएगा, ये भी 0.2 के आसपास है, ये तो 0.2 है, तो 0.1 के आसपास कौन सी संख्या है? बस ये वाली संख्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में, अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, गेहूं की कीमत जो है, उसका प्राइस जो है 25% बढ़ गया। प्राइस जो है 25% का मतलब क्या होता है? 25% को कहते हैं 25/100, यानी 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। पहले प्राइस था 4, अब 5 हो गया, क्योंकि बढ़ गया। क्या बोल रहा है कि खपत यानी कंजम्पशन इस तरह से कम करी कि खर्चा केवल 20% बढ़े। 20% को बोलेंगे 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर जो होता है खर्चा 5 से 6 हो गया। हमें पता है एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी किस हिसाब से बढ़ी या घटी होगी? तो जब एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, अगर हमें क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते हैं किससे? प्राइस से। एक्सपेंडिचर कितना? 5, प्राइस कितना? 4। इस केस में 6/5 रेशो आ जाएगा हमारा, तो 5/4 रेशो 6/5, ये रेशो हो गया हमारा क्वांटिटी का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, यानी क्वांटिटी जो है पहले 25 हो रही थी, अब 24 हो रही है। तो इनके हिसाब से कितनी है क्वांटिटी? 30 किलोग्राम मूल्य वृद्धि से पहले, यानी इनिशियल क्वांटिटी 30 है इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से कितनी है? 25, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 30 है। कह रहा वर्तमान खपत यानी फाइनल क्वांटिटी जो है ये कितनी होगी, ये कंजम्पशन कितनी होगी। एक क्वांटिटी या कंजम्पशन बोल लो, बात सेम है, ठीक है। 25 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये 30/25,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 24 की। 24 की वैल्यू हो गई 24 गुणा 30/25। काट लो अब इसे। 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 6 6 48, 6 चौक 24, 24 4 28, यानी 28.8 हमारा फाइनल क्वांटिटी आ गई। फाइनल कंजम्पशन या फाइनल क्वांटिटी बात एक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित होगी? 72 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो जो आपस में ना करते हो। 9 और 8, तो 72 से भाग होने के लिए 9 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। हमें पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या इसमें हो रही है? 12 अट्ठे 4 में 8 एकम 8 हो रही है। क्या इसमें हो रही है? 8 या 24 नहीं हो रही। इसमें हो रही है 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, इसमें भी हो रही है। इसमें 8 पंजे 40, इसमें नहीं हो रही। तो ये तो एलिमिनेट हो गए दोनों। अब 9 से भाग होने के लिए डिजिटल सम जो होता है, डिजिट का सम क्या होना चाहिए? या तो 9 या 9 का मल्टीपल। इसमें कितना है? 9, ये कट गया। 6 और 2 8 एक 9, ये कट गया। बचा 8। क्या 8 9 से डिवाइड हो रहा? नहीं, तो ये कट गई। बचा कौन सा हमारा आंसर? ये वाला। इसे चेक भी कर लेते हैं। 8 एक 9, 4 4 8 एक 9, डिवाइड हो रहा 9 से, ये करेक्ट आंसर है। आगे समझ में? अब आगे चलो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये है 3 साइड 1/2, 1 राइट 3/4 प्लस 1 राइट 5/8। इसका मतलब क्या होता है? ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। इसका मतलब ये होता है 3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 5/8। ये मतलब होता है इसका, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो इंटीजर है उन्हें अलग लिख लो। 3 1 4 1 5, ये तो 5 अलग आ गया। साथ में फ्रैक्शन है, इन्हें कैलकुलेट कर लो। क्या है फ्रैक्शन? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लो। 8 आ गया, 2 4 8 का एलसीएम 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 एकम 4। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जा 8, 2 बार जाएगा और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ऐसी 8 से एक बार जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। तो कितना बचा? 6 5 11 4 15, 15/8। 15/8 का क्या मतलब है? 8 एकम 8, एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। 7 को ऐसे लिख लेंगे और बटे 8। इसका मतलब ये है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो इसे। 5 प्लस 1 राइट 7/8। तो नॉर्मल संख्या तो जुड़ जाएंगे आपस में। 5 1 6 हो गया, 6 राइट 7/8 हमारा आंसर आ गया। 6 राइट 7/8। आगे समझ में? अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक व्यक्ति अपने तीनों बेटे सुमित, सुंदर और शाम को 180 चॉकलेट देना चाहता था। मतलब 180 चॉकलेट्स हैं, इन 3 बच्चों में बांटनी है। वह चाहता था कि चॉकलेट सुमित, सुंदर और शाम के बीच 15 11 और 10 के रेशो में बटे, ठीक है। लेकिन गलती से 4 5 6 के रेशो में बांट दी। लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है? 180 है। कह रहा सुंदर द्वारा प्राप्त अतिरिक्त चॉकलेट। सुंदर कौन सा है? बीच वाला। इस वाले में कौन सा है? इसमें भी बीच वाला है। तो इसकी क्वांटिटी निकालनी, कितना डिफरेंस है। अब देखो, जो 15 11 10 के रेशो में बटेगी 180 चॉकलेट, कैसे बटेंगी? 15 11 26 और 10 36, यानी टोटल 36 यूनिट की वैल्यू है। 36 यूनिट की जब वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट की कितनी? 5। सुंदर को कितनी मिली? 11। 11 पंजे 55, इससे 55 चॉकलेट मिली। अब इस हिसाब से देख लेते हैं। 6 5 11 4 15, 15 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की 15 इंटू 12 180 होते हैं, तो 12। इसे कितनी मिली? 5 यूनिट, तो 12 पंजे 60। डिफरेंस कितना आया हमारा? 60 में से 55 गए, 5 हमारा आंसर। ठीक है, कर लेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो बस कैलकुलेशन वाला है। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, माइनस 96। और ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो, 36 प्लस ये 14 आ जाएगा और प्लस ये 121। अब सीधी सी बात है, नीचे वाली जो संख्या है 121 से बड़ी है। 121 से बड़ी कौन सी है? 171 है इसमें बस। ऊपर क्या आना है? ये आना 9 और 4 13 40 आना है। कौन से ऑप्शन में?
सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। गलती से एक दुकानदार लागत मूल्य से 10% ऊपर चिन्हित करता है और अपने ग्राहक को 40% छूट देता है, उसे कुछ नुकसान होता है। यदि सही अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है और सही छूट 10% है तो कुछ लाभ प्राप्त होता है। यदि लाभ से नुकसान 240 अधिक है तो उत्पाद की लागत मूल्य क्या है। अब मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ कि एक जो शॉपकीपर है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उससे 10% अधिक मार्क कर देता है, यानी 100 की वैल्यू है और 110 मार्क कर देता है, उस पर 40% का डिस्काउंट देता है। जब 40% देगा, इसका 11 चौक 44, 44 रुपये कम कर देगा। 44 जब कम हो जाएंगे यानी 66 रुपये में जाएगा। ये कह रहा है कि यदि सही अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक, यानी असली जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक है। पुराना क्या था, हमारे पास 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, इससे 40% ज्यादा, 40% 40 होगा, यानी 140 अगर हमारा मार्क प्राइस है और उस पे जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो 10% है। 10% कितना होगा, माइनस 10% क्या होगा इसका, 14 माइनस कर दो, कितना बचा, 126, है ना। तो वह कुछ लाभ प्राप्त करता है। इसे प्रॉफिट कितना हुआ होगा यहाँ पे, 26 यूनिट। यहाँ पे इसे लॉस कितना हुआ होगा, 34 यूनिट। बोल रहा है यदि लाभ से नुकसान, जो नुकसान है हमारा, वो हमारे प्रॉफिट से 240 ज्यादा है। वैसे कितना ज्यादा है, 26 और 8 यूनिट ज्यादा है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। तो 1 यूनिट की कितनी हो गई, 8 या 24, 30। पूछ रहा है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस हम 100 लेके चले थे, तो 2 जीरो चिपका दो, 3000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था ये तो बिल्कुल। दोबारा समझा देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस से 10% ऊपर मार्क किया, उस पर 40% डिस्काउंट दे दिया, ये तो कर लेंगे, 66 आ गई वैल्यू। उसके बाद क्या बताया उसने, अगर मार्क प्राइस 40% ज्यादा होता तो 100 का 40% 40 जोड़ दिया, और डिस्काउंट 10% होता, 10% दे दिया यानी 14, 126 आ गया। तो जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, 240। तो हमारे हिसाब से कितना था, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 240, 1 यूनिट की 30, हमें कितने की निकालनी थी, 100 यूनिट की, क्योंकि यही हमारा लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस है। कर लेंगे। अब आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में 2 बार 25% की बढ़ोतरी हुई। अगर पेट्रोल की कीमत पहले 10% बढ़ती, फिर 18% और फिर 22%, तो दोनों मामलों में परिणामी कीमतों में अंतर लगभग कितना है। यदि पेट्रोल की शुरुआती कीमत 120, यानी बिगिनिंग में पेट्रोल की जो कीमत थी 120 थी, तो क्या किया, 2 बार अलग अलग तरह से बढ़ोतरी करी, यानी बढ़ाया। एक केस में तो क्या करा, 25-25 करके 2 बार बढ़ा दिया, है ना। एक बार में क्या करा, 10% बढ़ाया, फिर 18 और फिर 22%। तो दोनों कीमतों में फर्क कितना रहेगा। देखो फर्क कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है जब भी कीमतें ऐसे बढ़ती हैं लगातार तो हम सक्सेसिव लगाते हैं। इस वाले केस में सक्सेसिव लगाएंगे, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 2200, सक्सेसिव लगा दिया। ये कितना हो गया, 25 25 50, ये हो गया 625, यानी 6.25, 56.25%, इतना बढ़ा। अब इस केस में देखो कैसे निकालेंगे। देखो इन दो से निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। हम ऐसी कैलकुलेशन लेके चलते हैं जो आसान हो जाए। हमें पता है 22 18 40 होते हैं, तो हम लगा देंगे पहले इन दोनों में 18 प्लस 22 प्लस 18 इंटू 22, 2200। ये कितनी होगी, 40, 40 प्लस 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 3 39, ये हो गया 3.96, यानी 43.96। तो ये आ गया इन दोनों का। अब 10% और बचा, अब एक और बार सक्सेसफुल लगेंगे, 43.96 प्लस 10 प्लस 43.96 इंटू 10 बाय 100, ये काट लो, ये आ गया 4.396, ये आ गया 53.96 प्लस 4.396, ये 6 9 6 15, 9 3 12 13, ये 8 और ये 5, 58.356 आ गया है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो पूछा हमसे, ये डिफरेंस निकाल लो। 6, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1,
और 58 में 56 गए 2, यानी 2.106। अब 120 का 2.106 कितना बैठेगा? 120 दूनी 240 होते हैं, यानी 2.4 के अराउंड आएगा। लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 2.106 है, उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 2.5। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।